लास्ट क्लास में यहाँ तक हो गया था। अब ये जो हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको चला के दिखा देते हैं, जिससे अगर मन में कोई डाउट होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है सबको? तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मुझे लगेगा क्या क्या, एक तो मेरे R0 R1 रजिस्टर यूज होते हैं, या तो हम दोनों यूज कर सकते हैं या तो कोई एक यूज कर सकते हैं, वो हमारे यूसेज पे है, वो हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद मुझे मेमोरी लोकेशन चाहिए होंगी। ठीक है। और एक्यूमुलेटर या बी रजिस्टर जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम यूज करते हैं। ठीक है। चलो, अगर बात करें इस एग्जाम्पल की तो सबसे पहले देखिए, 40H नाम की एक मेमोरी लोकेशन है, वहां पे मैं एक इमीडिएट डेटा दे रहा हूँ 23H नाम का। ठीक है। फिर 41 मेमोरी लोकेशन में मैंने एक इमीडिएट डेटा और ले लिया 24H नाम से। ठीक है। अब पहले देखेगा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है। जब मैं R0 #40H करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, R0 नाम के रजिस्टर पे 40H नाम की वैल्यू सेव हो जाएगी, इमीडिएट वैल्यू। ठीक है। फिर R1 पे क्या होगा, 41 सेव हो जाएगी। ठीक है। ये 4041 क्या है, ये अभी इमीडिएट वैल्यूज है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर जब मैं अगले स्टेप में आऊंगा, मैं जैसे मूव A, R0 लिखूंगा। ठीक है। ये मेरा क्या है, मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। अगर आपको ध्यान हो तो क्या होगा, जो R0 पे डेटा पड़ा हुआ है, ये अभी क्या इमीडिएट डेटा है, तो एक्यूमुलेटर में 40 कॉपी हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली B, R1 करेंगे तो R1 पे जो डेटा पड़ा हुआ है वो क्या होगा, वो B रजिस्टर पे 41 मेरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अगली लाइन पे अगर आए, अगली लाइन पे क्या होगा, जैसे ही मैंने लिखा A, ठीक है, सिंपल R0 नहीं लिखा, ये मेरा क्या बन गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो 40H जो R0 में था, वो अब @ का साइन लगने की वजह से अब ये इमीडिएट वैल्यू जो है ये मेमोरी लोकेशन बन गई। ठीक है। अब ये मेमोरी लोकेशन बन गई, अब ये इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा। ये मेमोरी लोकेशन क्या है, ये है। ठीक है। यहाँ पे डेटा क्या पड़ा है, 23। तो अब 40 कॉपी होने की बजाय क्या कॉपी हो जाएगा, 23 डेटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, B, @R1 लिखने की वजह से अब ये 41H जो डेटा था ये मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें, ये मेमोरी लोकेशन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ का जो डेटा है 24H वो अब कॉपी हो जाएगा आपका बी रजिस्टर में। ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, हाँ, रजिस्टर इनडायरेक्ट कह लीजिए आप। ठीक है। चाहे आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है। आपको कुछ जगहों पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मिल जाएगा, कुछ जगहों पे रजिस्टर इनडायरेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो अगर, ठीक है, तो अगर वापस आए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के इस नीचे वाले एग्जांपल पे, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे @R0 राइट साइड पे लिख रहा था, अब क्या होगा, मैं इसको लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये सोर्स से क्या बन गया, अब ये डेस्टिनेशन बन गया। अब डेस्टिनेशन पे लगा हुआ है मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, @R0 पे मैं इमीडिएट डेटा भेज रहा हूँ FFH। ठीक है। अब होगा क्या, FFH डेटा तो सोर्स का है, अब ये कॉपी कराना है। कॉपी कहाँ कराएगा, @R0 पे। @R0 मतलब R0 पे क्या पड़ा है, 40, और साइन होने की वजह से ये बन जाएगा मेमोरी लोकेशन, मतलब 40H वाली मेमोरी लोकेशन पे जाके FF डेटा सेव होगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने @R1 लिया हुआ है, और यहाँ पे AB नाम का डेटा सेव करा रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले R1 पे जाएगा, R1 पे देखा 41,
ठीक है, और 41 यहाँ पे एट द रेट लगा हुआ था, तो 41 वाली मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, और यहाँ पे अब 24 की जगह क्या कॉपी हो जाएगा, ए बी कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस प्रोग्राम में होंगी। मैं आपको अब इसको रन करा के दिखाता हूँ। ठीक, चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। मैं मेमोरी विंडो भी साथ में खोल लेता हूँ, जिससे सारी चीजें आपको एक साथ दिखती रहे। मुझे चाहिए 40, तो मैं लिख लूंगा डी कोलन 0x40। ठीक है, ये मेरी मेमोरी लोकेशन खुल गई जहां से मुझे जरूरत है। ठीक है, अब जरा चेक किया जाए, पहली लाइन में क्या होगा, 40h वाली जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे 23h नाम का डेटा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली बार जब मैंने पहला स्टेप पूरा किया तो 40h वाली लोकेशन पे 23 डेटा आ गया। अब दूसरे स्टेप में 41 पे 24 जाना चाहिए। सर स्टार्टिंग में ORG क्यों लिखा जाता है, ORG का मतलब होता है बेटा ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब वो पॉइंट जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, 00H मतलब रैम लोकेशन 00, जहां मेरा रजिस्टर बैंक शुरू होता है, रजिस्टर बैंक 0, वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाद में जब मुझे जरूरत लगेगी, मुझे किसी और मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट करना होगा, तो मैं ORG के आगे वो मेमोरी लोकेशन लिख के स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरा वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ORG मेरा ओरिजिन स्टार्ट दिखाता है कि कहां से स्टार्ट हो रही है मेमोरी लोकेशन मेरी। ठीक है, अभी थोड़ा और प्रोग्रामिंग में डीप जाएंगे तो आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। बस एक दो लेक्चर और आगे चले। चलो, तो 41 तक हो गया, 41 में डेटा 24 चला गया। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, R0 रजिस्टर में 40 डेटा जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपके R0 में 40 जा चुका है, अगले स्टेप में R1 में भी आपका 41 जा चुका है। ठीक है, अब मैं अंतर, अब आप लोग अंतर देखिएगा कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसको हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, पहले दो लाइन में एड्रेसिंग मोड हमारा रजिस्टर का है। ठीक है, मतलब R0 का जो भी डेटा है वो मेरा एक्यूमुलेटर और बी रजिस्टर में जाना चाहिए, R0 और R1 का डेटा। ठीक है, फटाफट से देखिए, एक्यूमुलेटर में 40 चला गया और एक्यूमुलेटर में 41 चला गया, सॉरी बी रजिस्टर में 41 चला गया। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या हो रहा है, एट द रेट R0 लिखा है, नॉर्मल R0 नहीं है, मतलब अब 40H की लोकेशन पे जाएगा, मतलब इस लोकेशन पे आएगा और उसका डेटा कॉपी करेगा, मतलब इस बार एक्यूमुलेटर में 23 जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने प्रेस किया नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, एक्यूमुलेटर में 23 जा चुका है। अगले स्टेप में बी रजिस्टर में जाना चाहिए एट द रेट R1, मतलब 41 मेमोरी लोकेशन का डेटा, मतलब 24 आना चाहिए, तो बी रजिस्टर में देखिए 24 आपका आ चुका है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में जो मेमोरी लोकेशन आपकी R0 में सेव है, मतलब 40 वाली, वहां पे जाके FF डेटा सेव हो जाना चाहिए, तो आपका देखिए 40 वाली मेमोरी लोकेशन पे FF डेटा जा चुका है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में 41 की लोकेशन पे ए बी जाना चाहिए, तो आपका ए बी आ चुका है। क्लियर है आपको एग्जाम्पल, रजिस्टर में क्या होता है और रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन जब चीजें सामने चला के देखने में थोड़ा बेहतर लगती हैं, इस वजह से मैंने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। देखिए कुछ चीजें जो रह गई थी वो ये, आपके रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एक एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर होंगी होपफुली। और जो कुछ एक दो चीजें और रह गई हैं बताने के लिए मेन, वो ये है कि आपका ये वाली स्लाइड, एक सेकेंड बस रुकिएगा, थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है। तो आगे क्या कह रहा है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, कि भाई सिर्फ आपके दो ही रजिस्टर यूज होते हैं, R0 और R1। ठीक है, जो कि हमारे पॉइंटर्स की तरह यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, रजिस्टर R0 और R1 कितने बिट के होते हैं बेटा, 8 बिट के होते हैं। ठीक है, तो कौन सी मैक्सिमम और मिनिमम आप वैल्यूज दे सकते हैं, 00 से लेके आप कहां तक जा सकते हो मैक्सिमम,
एफ एफ तक, ठीक है, 0 से लेके एफ एफ तक ही आप जा सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो आप दे सकते हैं। क्लियर है? इससे ज्यादा तो आप नहीं दे सकते वैल्यू। ठीक है, तो इस वजह से इनका यूज कहां तक लिमिटेड है बेटा? इनका यूज लिमिटेड है, सिर्फ आप इंटरनल रैम तक ही एक्सेस कर सकते हैं। जो आपकी लोअर रैम होती है वो आपकी 7F तक होती है, और अपर रैम आपकी 80 से FFH तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। और यहीं तक की रेंज होती है आपके किसी भी रजिस्टर की, किसी भी 8 बिट के रजिस्टर की। ठीक है, इससे ज्यादा वैल्यू आप नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि एफ एफ आपका क्या हो जाएगा, 11111111। ठीक है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते, और यहीं तक हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाला जो मेरा अपर रैम वाला एरिया होता है ये हमारे यूज के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ इंटरनल रैम को यूज कर सकते हैं जब हमें एक्सटर्नल रैम या रोम यूज करनी होती है। ठीक है, इंटरनल तो हमने एक्सेस कर ली, जब हमें एक्सटर्नली कनेक्टेड रैम या रोम यूज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हमें 16 बिट के पॉइंटर की जरूरत लगती है। ठीक है, 16 बिट के पॉइंटर की जरूरत लगती है, और उस केस में हम किसको यूज करते हैं बेटा, डीपीटीआर को, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि डीपीटीआर हमारा कितने बिट का होता है, डीपीटीआर हमारा 16 बिट का होता है। हमारे पास 8051 में दो रजिस्टर होते हैं, डीपीटीआर और डेटा पॉइंटर, और पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर और डेटा पॉइंटर पॉइंटर हमारे 16-16 बिट के दो रजिस्टर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जब एक्सटर्नली हमें मेमोरी कनेक्टेड वाली हमें एक्सेस करनी होती है तो हम डेटा पॉइंटर को यूज करते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है भाई, एक एग्जांपल है, जल्दी से एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी द वैल्यू 55H इनटू मेमोरी लोकेशंस 40H and 4041H यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और दूसरा क्या, रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, फटाफट से देख लिया जाए। पहले डायरेक्ट वाला देख ले, डायरेक्ट वाला तो बहुत इजी है भाई, एक्यूमुलेटर में मैंने डेटा ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद 40H पे पहले मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटर का डेटा कॉपी कर दिया, उसके बाद 41H पे ये कॉमा होगा बेटा, 40H पे मैंने एक्यूमुलेटर को कॉपी करा दिया एक बार 41H पे मैंने एक्यूमुलेटर कॉपी करा दिया, ये कॉमा होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो क्या हुआ, 55H डेटा मेरा बारी बारी से 40 और 41H वाली मेमोरी लोकेशन पे कॉपी हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात आती है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, तो आप लोग बोलेंगे सर हमको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पूछा बेटा कैसे, तो हमने कहा सर कोई बात नहीं, आप पहले एक्यूमुलेटर में 55H डेटा कॉपी करा दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने करा दिया। फिर बोला सर आप एक काम करिए, आप R0 में 40H वैल्यू लोड कर दो। ठीक है, मैंने कहा ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, मैंने ये भी कर दिया। अब क्या करिए सर, आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लगा लो, आप @R0, A लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपकी 40H ये जो आपने डेटा दिया था यह मेमोरी लोकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जैसे ही मैं ये कमांड दूंगा क्या होगा, इससे एक्यूमुलेटर का डेटा ये जो मेमोरी लोकेशन है इस पे जाके सेव हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो आपका 40H पे आपका एक्यूमुलेटर का डेटा मतलब 55H यहाँ पे जाके सेव हो गया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड भाई। फिर उसके बाद कहा सर आप एक काम करिए, आप INC का एक कमांड दे दीजिए और R0 लिख दीजिए। INC का मतलब होता है इंक्रीमेंट। जैसे आप INC लगाते हो जिस भी वैल्यू के आगे, वो +1 हो जाती है, मतलब एक आगे बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है एक का। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भैया, हमने INC R0 लिख दिया। हमने कहा इससे क्या होगा, बोले सर जो 40H था ना R0 पे, अब ये 40 से एक बढ़ के 41H हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे मुझे अगला डेटा सेव कराना है। मैंने कहा वेरी गुड भाई। फिर बोले सर आप अगला स्टेप करिए कि आप @R0 पे कॉमा करके A लिख दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो मेमोरी लोकेशन R0 है 41H, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 55H नाम का डेटा 41H वाली मेमोरी लोकेशन पे सेव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर एग्जाम्पल, जल्दी से बता दीजिए।
बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे चले। आगे क्या कह रहा है भाई? आगे ये कह रहा है कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है भाई? सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि एडवांटेज किसका? सबसे पहली बात, एडवांटेज किसका? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि डेटा एक्सेस जो है वो मेरा डायनामिक हो जाता है रादर देन स्टैटिक, एज इन एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, क्या मतलब है कहने का? वो कहना चाह रहा है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में लूप लगाना संभव नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में लूप लगाना संभव नहीं होता है। अब कहेंगे आपकी कैसे? तो मैं कहूंगा कि आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू क्लियर 16 रैम लोकेशंस, मतलब 16 रैम लोकेशंस को आप क्लियर करिए। स्टार्टिंग एड्रेस इज 60H, मतलब 60H से लेके उसके आगे की 16 लोकेशन को, मतलब उसको मिला के 60H को मिला के 16 लोकेशन को आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से जाएंगे तो क्या होगा बेटा? आप एक बार 60H लिखोगे, ठीक है, फिर आप क्लियर का कमांड दोगे, तो 61H लिखोगे, फिर 62H लिखोगे, ऐसे बारी बारी खूब लंबा सा प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से चलोगे तो उससे क्या होगा? आपका लूप लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? आपकी चीजें रिपीट हो रही हैं, और जहां पे चीजें रिपीट होने लगती हैं वहां पे लूप लगाना शुरू कर देते हैं, और लूप से हमारा प्रोग्राम छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारा लूप लग जाता है, इस वजह से डेटा एक्सेस थोड़ा सा मेरा डायनामिक हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की हेल्प से अगर हम करें, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, ठीक है बेटा। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की हेल्प से देखें भाई, डायरेक्ट में तो बड़ी दिक्कत हो रही थी कि एक एक बार आप मेमोरी लोकेशन लिखते जाएं, फिर उसका डेटा क्लियर कराते जाएं। ठीक है, तो उसमें तो काफी दिक्कत होगी। तो अगर कुछ ऐसा तरीका निकला है कि भाई ये जल्दी हो जाए, प्रोग्राम मेरा छोटा हो जाए, तो हमने कहा भाई जाहिर सी बात है आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लगा लो। अब उसमें होगा क्या? सबसे पहले मुझे करना क्या था? मुझे 16 रैम लोकेशन आपकी क्लियर करानी थी, जो कि स्टार्ट कहां से हो रही थी? रैम एड्रेस 60H से, मतलब 60H से लेके आपकी टोटल 16 लोकेशन मुझे क्लियर करनी है, खाली करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक्यूमुलेटर को क्लियर कर लूंगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर को क्लियर किया, मतलब एक्यूमुलेटर में मेरा 0 चला गया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया? अब मुझे 60H से चलाना है बेटा। ठीक, 60H से चलाना है, मतलब मैं अपना पॉइंटर, पॉइंटर मतलब अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात हो रही है ना, तो मैं पॉइंटर की बात करूंगा। ठीक, तो पॉइंटर के लिए मैं क्या करूंगा? R1 रजिस्टर में, आप चाहे तो R0 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो आप R1 में इसमें क्या किया? इसने 60H डेटा ले लिया। ठीक है, एक वैल्यू, इमीडिएट वैल्यू दे दी। ठीक है, इसी को मैं इनडायरेक्टली यूज करूंगा एज अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या किया? R0 और R1 छोड़ के कोई एक रजिस्टर आप ले लीजिएगा, उसमें आप क्या कीजिएगा? एक वैल्यू डाल दीजिएगा 16, यहाँ पे लिखा है, ये एक्चुअली आप डालेंगे 10। ठीक है, 10H। ठीक है, 10H किसी वजह से कर रहा हूं, और इसको आप अभी ऐसे ही चलिए, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, 10H आपको पता है कि आपका क्या होगा? आपके अगर एफ की बात करें तो एफ हमारा हेक्साडेसिमल में क्या होता है? एफ हमारा 15 के बराबर होता है, और उसके बाद जब आप एक स्टेप और चलेंगे तो हमें मिलता है 10 मेरा 16 के बराबर होता है। क्लियर है ये चीज? मैं क्लास में बहुत डिटेल में आप लोगों को करा चुका हूँ, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा? ये आपका लूप को चलाएगा कितनी बार? ये आपके लूप को चलाएगा 16 बार। हाँ भावना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ये आपके लूप को कितनी बार चलाएगा? 16 बार।
ठीक है, फिर आगे क्या होगा, अब आगे हम लूप चलाएंगे। ठीक है, लूप चलाने के लिए क्या करते हैं, हम एक सब रूटीन बुलाते हैं, कि सब रूटीन होता है ये, जैसे यहाँ पे मैंने अगेन लिखा है। ठीक है, आप अगेन की जगह कोई भी एक्स वाई जेड नाम दे सकते हैं। ठीक है, सब रूटीन क्या होता है, सब रूटीन में जब आप लूप चलाते हैं, सब रूटीन का मतलब होता है बार बार पलट के आप यहीं पे आएंगे, मतलब जहां से आपको चीजें रिपीट करवानी है वहां पे आप सब रूटीन दे देते हो कि भाई पलट के आप वापस यहीं पे आ जाए। ठीक है, अब कंडीशन क्या लगेगी, ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मूव एट द रेट आर वन कॉमा ए। ठीक है, मूव एट द रेट आर वन कॉमा ए, मतलब आर वन पे जो वैल्यू है उस वैल्यू की मेमोरी लोकेशन पे आप जाइए। ठीक है, मतलब आर एट द रेट आर वन उसने पढ़ा तो पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा 60 पड़ा हुआ है, तो 60H नाम की मेमोरी लोकेशन पे वो गया। ठीक है, उसने बोला अब बताओ क्या करना है। अब उसने कहा कि भाई एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो क्या करिए आप इस मेमोरी लोकेशन पे डाल दीजिए। ठीक है, तो 60H पे क्या हो गया, 00H डेटा चला गया। ठीक है, ठीक है, मतलब मेरी 60H मेमोरी लोकेशन क्लियर हो गई। क्लियर है, अब आगे चलिए, अगले स्टेप में क्या कहा कि INC R1, मतलब R1 को आप इंक्रीमेंट कर दीजिए। अब R1 60 से क्या हो जाएगा बेटा, 61H हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, R1 मेरा क्या होगा, जैसे ही मैं INC लगाऊंगा, इंक्रीमेंट लगाऊंगा, मेरा R1 60 से एक स्टेप आगे चला जाएगा, 60 से एक इंक्रीमेंट होके 61 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब R1 में क्या वैल्यू पड़ी है, 61। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने लगा रखा है लूप। ठीक है, लूप क्या है, DJNZ। DJNZ का मतलब होता है, अभी इंस्ट्रक्शन सेट में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, DJNZ का मतलब होता है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट जीरो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट जीरो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें DJNZ के आगे जो भी आपका रजिस्टर लिखा होगा या जो भी लिखा होगा उससे वो उस वैल्यू को कंपेयर करेगा जीरो से। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि आप R7 की वैल्यू को किससे कंपेयर करिए, जीरो से। R7 को कंपेयर करिए आप जीरो से। ठीक, और अगर ये जीरो नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है जीरो के, तो इसको क्या करिए, इसको आप डिक्रीमेंट कर दीजिए। डिक्रीमेंट का मतलब है -1 कर दीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू को, और उसके बाद आप जंप कर जाइए कहां पे, अगेन पे। ठीक है, अगेन मेरा कहां पे है, यहाँ पे, मतलब वो क्या करेगा, सबसे पहले R7 की वैल्यू को देखेगा। ठीक है, R7 में क्या पड़ा हुआ है बेटा, 10 या 16 समझ लो। ठीक है, 16 पड़ा हुआ है। ठीक है, 16 को वो चेक करेगा किससे, जीरो से। ठीक है, कहेगा भाई ये जीरो के बराबर नहीं है, तो मेरा कमांड क्या कहता है, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट जीरो। ठीक है, मतलब अब जीरो के बराबर नहीं है तो 16 को क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा, 16 को कहां पे ले आएगा, 15 पे ले आएगा, और जंप कर जाएगा, कहां पे जंप कर जाएगा, अगेन पे। अगेन का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर से क्या करेगा, मूव एट द रेट R1 कॉमा ए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब फिर से वही चीज कि एट द रेट R1, मतलब R1 पे जो भी मेमोरी लोकेशन सेव है तो उस पे आप एक्यूमुलेटर का डेटा दे दीजिए। एक्यूमुलेटर पे मेरा क्या है, जीरो पड़ा हुआ है, लेकिन इस बार क्या हुआ था बेटा, इस बार R1 पे 60 नहीं था, इस बार R1 पे 61 था। ठीक है, तो 61H मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 61H पे क्या होगा बेटा, 00H डेटा चला जाएगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर मेरा जीरो पे है। ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट R1। ठीक है, अब की बार इंक्रीमेंट होके R1 क्या हो जाएगा, R1 61 से 62 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, 61 से 62 हो गया। अब फिर से आया DJNZ R7, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट जीरो R7, मतलब फिर से R7 को चेक किया। अब की बार R7 पे क्या पड़ा था बेटा, 15, या F कह ले। ठीक है, इसको आप F कह लीजिए क्योंकि आपको F मिलेगा। ठीक है, F को चेक किया, F को चेक किया किससे, जीरो से। बोला भाई अभी भी जीरो नहीं है, तो क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा, एक कम कर देगा, F से E पे आ जाएगा,
ये 15 से 14 पे आ जाएगा, ठीक है, और जंप कर जाएगा कहां पे बेटा, जंप कर जाएगा वापस से अगेन पे, ठीक है, वापस से अगेन पे आ गया, फिर से अगेन पे आने पे क्या हुआ, मूव एट द रेट R1 कॉमा ए, मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा जो कि 0 है वो कहां सेव कर दीजिए, वो वहां पे ट्रांसफर कर दीजिए जहां पे जिस लोकेशन पे आपका R1 होगा, ठीक है। अब की बार R1 कहां पे है बेटा, R1 62 पे है, तो 62H पे क्या होगा, फिर से 0 0 डेटा चला जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक रिपीट होती रहेगी, जब तक ये EDCBA 987654321 तक ना आ जाए, ठीक है, 1 तक ये चलेगा, ठीक है, 1 तक ये चलेगा, ठीक। और 1 के बाद जैसे ही ये वैल्यू 0 होगी, ये दोनों मैच कर जाएंगे और जंप नहीं करेगा 0 आने पर, ठीक है, वो यहीं पे प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है, मतलब आपके 16 स्टेप चलेंगे। ये होता है लूप लगाना, मतलब आपने 6 लाइन में 6 क्या, एक दो लाइन और लगेंगी एंड और वो RG 0 जो है 2 3 लाइन और 8 10 लाइन में आपने पूरा प्रोग्राम लिख दिया लूप की हेल्प से। क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए, अभी बहुत ज्यादा हो सकता है क्लियर ना हो, थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शन से जब पढ़ लेंगे तो यही एग्जाम्पल आपको इतने आसान लगेंगे, आप लोग खुद से बना दोगे, तो सर आप रहने दीजिए मैं बना के दिखाती हूँ या दिखाता हूँ, है ना। अब चीजें थोड़ी थोड़ी बेहतर लग रही होंगी पहले से, जो एकदम 0 था, अब 0 से कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक स्टेप 2 स्टेप हम लोग आगे हैं, बेहतर है ना। 4 6 8 लेक्चर और लेने दीजिए, आप लोग एकदम, मतलब आपके बेसिक्स आपके एकदम बढ़िया रहेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये एग्जाम्पल मैं कल चला के भी दिखा दूंगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल कल की क्लास में हम लोग चला के देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि